तो ये जो कुत्ता कल्चर जो शुरू हुआ जी है, जी। तो कुछ بعید नहीं कि कुछ अरसे के बाद ये पाकिस्तान के अंदर भी कोई इंसान अशरफुल मखलूक जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, वो भी कुत्ता बनकर घूम रहा हो। जब जो चीज़ आपके मुआशरे में रच बस जाती है, फिर उसको बुरा नहीं समझा जाता। कि यानी आवाम के अंदर बिजली के हवाले से ख़ास करके बिजली के जो नर्ख इतने आसमान को छू रहे हैं। जिसका बच्चा घर में 2 दिन से भूख से मर रहा हो, आप उसको शरीयत बताएं, उसको क्या समझ में आएगी? जो बिल फाड़ रहे हैं ना और जो बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप बिलीव कीजिए वो ऐसे नहीं कर रहे, वो बहुत परेशानी के आलम में। साथ में इनकी शरारत ये है कि ये हमारा ही पैसा खा के हम पे ही गुर्रार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एपिसोड 6। मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन इसाक। आज हम बात करेंगे करंट इश्यूज़ पर, और ये हमारी खुशनसीबी है कि इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान खुसूसी, जो कि पेशे से हकीम और दाई इस्लाम हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर एज आ होस्ट, एज आ गेस्ट उनको बुलाया जाता है, और मुख्तलिफ चैनल्स पर वो दीनी प्रोग्राम करते हैं, टॉक शोज़ करते हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इंशाअल्लाह शेख से हम मज़ीद उनके बारे में जानेंगे। शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। शेख, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका फुल नेम, और उसके बाद आपकी तालीम और कुछ बचपना और कुछ आपकी जो दीनी तालीम रही उसमें आपके असातिज़ा के नाम वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बचपना तो ऐसे ही गुज़रा, बल्कि जवानी भी मैं कहूँगा कि नादानी के अंदर गुज़री। मैट्रिक किया सबाही स्कूल नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक सी के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि शऊर आना दीनी कैफियत का, तो कुछ दोस्त अहबाब मिले और कुछ दीन की तरफ पेशगी हुई। वहाँ से फिर इंटर और ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज है नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर, तो बीकॉम वहाँ से किया। इस बीच में मदरसा सुहेब रूमी है क़ारी इब्राहिम तारिक साहब का, तो वहाँ से भी तालीम हासिल की और सनद फ़राग़त वहीं से हासिल की। इसके साथ क़ारी इब्राहिम तारिक साहब से ही मेन पढ़ाई रही। बाकी मोहम्मद हसन मेमन साहब भी वहाँ पे उन दिनों में थे, तो उनसे भी काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए। इसके साथ साथ साहिवाल में है साहिवाल तिब्बिया कॉलेज, तो वहाँ से 4 साल हिकमत का कोर्स होता है, तो वहाँ से वो कोर्स किया। उसके साथ बाकायदा आपने तालीम हासिल की है हिकमत की? जी जी, पहले तो मेरे उस्ताद इसमें थे, ये नॉर्थ नाज़ाबाद में एक टाउन होता है ब्लॉक क्यू के अंदर, तो वहाँ पर हकीम अब्दुल जब्बार शाहान साहब, तो तकरीबन 2 साल उनके साथ वैसे ही प्रैक्टिस की, समझा। उसके बाद बाकायदा तौर पे साहिवाल तिब्बिया कॉलेज के अंदर दाखिला लेके वहाँ से सनद फ़राग़त हासिल की। उसके साथ फिर अपना एक छोटा सा बिज़नेस कारोबार उसको भी देखता रहा, और फिर प्रैक्टिस बाकायदा तौर पे जो है वो नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी के अंदर ही मेरा दवाखाना है, तो वहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिस शुरू की। और थोड़ा बहुत कारोबार शहद के हवाले से आपको मालूम है, तो उसको भी साथ में लेके चलते रहे। जमात की तरफ से दावत व इस्लाह की ज़िम्मेदारी और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके तो प्रोग्रामात का सिलसिला ये चलता रहा, तो इसी तरह से बस ये मामला चल रहा है। तो शेख, ये आपसे हम जानना चाहेंगे करंट इश्यूज़ पे इंशाल्लाह आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो पहले जो जहन में बात है, खैर कोई ये करंट तो नहीं, लेकिन इससे मिलती जुलती कुछ करंट हमारी वीडियोस वायरल हुई भी हमारे माशरे के अंदर, वो है ट्रांसजेंडर के हवाले से ना, LGBTQ। इनके कोई एक नया इशू, ये कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं मार्केट में। आपको पता है कुछ ना कुछ नया लाएंगे तो नाम चढ़ता रहेगा, वरना टाइम के साथ साथ वो फिर डाउन की तरफ जाता है बंदा। तो नया इशू ये कुछ ऐसा लाए हुए हैं कि उसमें जो यानी मर्द भी और औरतें भी वो अपने आप को कुत्ता जाहिर कर रहे हैं, पपी पिले के नाम से इन्होंने बनाया है। उसके अंदर बाकायदा ये कॉस्ट्यूम बनाते हैं, रबड़ का वो लेते हैं, और उसके बाद इससे ये पुरानी खबर थी, जापान के अंदर एक बंदे ने सबसे पहले ये काम किया। उसने अपने कुत्ते की याद के अंदर उसने उसकी देसी खाल वगैरह का कोई कॉस्ट्यूम बनवा के वो उसने खुद पहनना शुरू किया। जब वो फ्री होता था तो वो उसको पहन लेता था।
उसके बाद अभी ये रिसेंटली फेसबुक वगैरह पे वीडियोस किसी साथी ने शेयर की, उसके अंदर बाकायदा ये दिखा रहे हैं कि वो कुत्ते के कॉस्ट्यूम बाकायदा पहने आ रहे हैं। यूरोप से निकल के भी कनाडा के अंदर ये आई ये चीज़ कि कनाडा के अंदर भी इसको परेशानी मिल रही है। पजीराई के लोग मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम कुत्ते के ख़रीद के वो बिल्कुल बाकायदा वो इसी तरीके से चलना फिरना, उसी अंदाज से खाना। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि ये इंसानियत किस तरफ को जा रही है? सकलन भाई, इसमें ये ट्रांसजेंडर का जो इशू था ये तो काफ़ी पहले आया और मेरा ख़्याल है लोगों को काफ़ी बातें समझ भी आ चुकी होंगी। अमूमन ये सारे कल्चर, ये सारी चीज़ें जो निकलती हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ से निकलती हैं और फिर उसके बाद हमारे मुआशरे में भी राइज होती है। तो ये जो कुत्ता कल्चर जो शुरू हुआ जी, है, जी। तो कुछ बाईद नहीं कि कुछ अरसे के बाद ये पाकिस्तान के अंदर भी कोई इंसान अशरफुल मखलूक जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, वो भी कुत्ता बनकर घूम रहा हो। तो असल में उनके यहाँ, यूरोप के यहाँ कोई गुनाह सवाब का तसव्वुर नहीं है। तो उनके यहाँ सिर्फ़ इतना होता है कि अगेंस्ट द लॉ अगर कोई चीज़ है तो उनके यहाँ गुनाह तसव्वुर की जाती है। बाकी उनके यहाँ कोई चीज़ ऐसा नहीं है। जबकि हमारा एक मुस्लिम मुआशरा है, ठीक है? तो इस मुस्लिम मुआशरे के अंदर बहुत सारी हुदूद हैं, बहुत सारी क़ुयूद हैं, जिनके अंदर हमें रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ज़िंदगी गुज़ारने का निज़ाम दिया है और उस ज़िंदगी के अंदर हम बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शैतान जो है ये बड़ा मक्कार और अय्यार है। इसकी दुश्मनी कुरान मजीद ने जा बजा मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर बताई है और इसकी दुश्मनी को बिल्कुल अलल ऐलान बताया है कि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस मलऊन ने, इस मरदूद ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर बाकायदा तौर पे एक चैलेंजिंग वाला जो अंदाज़ होता है, उस अंदाज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया कि मैं तेरी मखलूक के अंदर बिगाड़ पैदा करूँगा, तेरी खलकत के अंदर बिगाड़ पैदा करूँगा और ये मंज़र दुनिया देखेगी। उसके बाद उसने इंसान को मुख्तलिफ़ पैराहे से गाइड करना शुरू किया, या मिसगाइड बल्कि हम कहेंगे कि करना शुरू किया। और इंसान जो कि शैतान के साथ जुड़ा हुआ है और शैतान इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी कई बातों में इंसान आता चला गया। हत्ता कि ये ट्रांसजेंडर का इशू जो शुरू हुआ, तो जब पहले हमारे मुल्कों के अंदर इसको मुतारिफ़ कराया गया, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर या बिलख़ुसूस पाकिस्तान की अगर हम बात करें, चूँकि हमें देखने वाले ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग हैं या फिर मुस्लिम लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर जब ये लेकर आए और बिल मंज़ूर कराने की पूरी कोशिश की गई, तो उस वक़्त बड़ा एक मीठा एक लॉलीपॉप के अंदर एक ज़हर भरा हुआ था और वो हमको पकड़ाया जा रहा था और हमारे बहुत सारे ज़हर को पीने को तैयार थे, जो कि वो लॉलीपॉप के अंदर था। हमें बताया गया कि ये जो ख्वाजा सरा होते हैं, उनके हुकूक हैं, उनके ऊपर बात होगी सारी की सारी। ठीक है, उनके हुकूक के ऊपर बात होना ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, लाज़मी सी बात है। एक ऐसी कौम, एक ऐसी जिन्स है जिनके बहरहाल हुकूक को नहीं बयान किया जा रहा। तो उन्होंने इस पैराहे के अंदर आके ये चीज़ हमारे अंदर पेश की। हालाँकि जो मकसद था वो कुछ और था। मकसद ये था कि बदअमली, बदफ़ेली मुआशरे के अंदर आम कर दी जाए। ये तो शुक्र है कि उलमा इकराम खड़े हुए और उन्होंने लोगों को बताया कि भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। एक ही शी में कन्वर्ट होने जा रहा है, शी ही में कन्वर्ट होने के लिए सोच रही है, हालाँकि वो ही है, लेकिन वो अपने अंदर फीलिंग्स महसूस करता है, बकौल उसके कि मैं शी की महसूस कर रहा हूँ या शी अपने लेकिन अंदर। शेख तभी तौर पे ये चीज़ मुमकिन तो नहीं है कि वो फीलिंग्स हाँ। उसको आ रही हैं, ये अजीब-सी एक बात ये इन्होंने अजीब-सी बात है, पहले इसको बीमारी कहा जाता था। पहले इसको बीमारी तस्वुर किया जाता था राइट। कि ये एक बीमारी है कि एक शख्स ही है लेकिन वो शी की फीलिंग महसूस कर रहा है, और फिर उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज होता था। लेकिन बहरहाल वो इलाज कामयाब हुआ या ना हुआ, वो एक अलग बहस है। ये एक बहुत ही घिनौनी साज़िश है मुस्लिम मुआशरे के अंदर ख़ुसूसी तौर पर, और इस बीमारी को आम करने में और लोगों को गलत कार्यों में लगाने में। तो उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम काफ़ी हद तक बच गई। लेकिन ये जो कुत्ता जेंडर वाली जो आपने बात की, जो एक अशरफुल मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको बनाया और जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 बार कस्में खा के यकीन दिलाया कि मैंने तेरी खलकत बेहतरीन की है, तुझे बेहतरीन इंसान बनाया है। ये इंसान अपनी खलकत पे मुतमईन नहीं हुआ और इसने जो है वो तरह-तरह की चीज़ें अपने आप को वायरल करने के लिए, ये जी, जिसकी जी, जी। जापान की जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, तो इसने भी सिर्फ़ सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर रैंकिंग और व्यूज़ के लिए काम इसने अपनाया। कहते हैं कि जी 12,000 पाउंड इसने अपने इस लिबादे के लिए खर्च किए और उसके बाद एक इंसान कुत्ता बन गया। अच्छा, अब इसके ऊपर उनकी कंट्रीज़ में बहरहाल इसको एन्जॉय किया जाने लगा। अच्छा, अब वहाँ तो एन्जॉय किया जाने लगा,
लेकिन हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी उसके व्यूज़ बढ़ना शुरू हुए और काफ़ी ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर होने लगे। अब डर इस बात का है कि ये ट्रेंड पाकिस्तान में ना आ जाए। ये जी। हमारे लोग चूँकि उन्हीं से ज़्यादा मुतासिर होते हैं ना, यानी बालों की कटिंग्स भी अगर आप देखें, असल में ये जो खलकत में तब्दीली है सिर्फ़ कुत्ता बनने में नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप महसूस करेंगे। कड़े पहने हुए हैं, बालों का हेयर स्टाइल वैसा बनाया हुआ है, कुछ किस्म के जो निशानात होते हैं उन जैसे बनाए हुए हैं। शेख वो बाकायदा बॉडी एम्बोस्ड करवा के जी, अपनी शोहरत के लिए वो बाकायदा यहाँ से कोई गाल कटवा दिए, ज़बान के 2 हिस्से करवा दिए, हाँ। मुख्तलिफ चीज़ें बिल्कुल, ये। यहाँ पे बुंदे पहने हुए हैं, जी, जी, जी। अजीब-अजीब तरह से। तो ये जी। खलकत को तब्दील करने के लिए जो कुछ भी शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे कसम उठाई थी, वो बंदों के अंदर पैदा कर रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें, अगर जापान के अंदर या यूरोप के अंदर वो कुत्ता बना है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे मैं आपको बताऊँ, आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा। पेट्रोल पंप्स के बाहर, बड़े-बड़े मॉल्स के बाहर एक आम आदमी बेचारा वो अपने आप को गेटअप बना लेता है जोकर का और हुँ, जोकर बन के खड़ा हुआ है। यार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे इंसान बनाया, तुझे तेरी तख्लीक की और तू जोकर बन के खड़ा हुआ है, कोई हुँ, कार्टून बन के खड़ा हुआ है। ये सिलसिला यहाँ से बढ़ते-बढ़ते अब जापान में वो कुत्ता बन चुका है और हुँ। बहरहाल अब ये कल्चर पाकिस्तान में। शेख लेकिन जैसे मैं ये समझता हूँ, आप इस पे अपनी राय दें कि मैं यानी चले हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं समझता कि दूसरे मज़ाहिब जो हैं यहूदी या ईसाई या दीगर वो इस चीज़ को पसंद करेंगे या इसको पज़िराई देंगे और इसको ओके करेंगे। आप क्या समझते सकलैन हैं? भाई वहाँ तो हर चीज़ मैंने कहा ना कि उनके यहाँ गुनाह सवाब का तो कोई तसव्वुर नहीं है शेख ना। लेकिन ये जो बाकायदा ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, वो हुँ। तो इस चीज़ को कंडेम हाँ, अगर करेंगे। कोई किताब का फॉलोवर है और बाकायदा यानी अपने आप को मज़हब से रिलेटेड समझता है, अपने आप को रखता है, अपनी सकाफ़त, कल्चर उसके मुताबिक, तो हो सकता है कि उनके यहाँ बहरहाल इस चीज़ को तो थोड़ी-सी। ये मुल्हिद किस्म के लोग। बिल्कुल, इसके अंदर मुल्हिद तो ज़्यादा ही इन्वॉल्व होंगे क्योंकि वो लामज़हब होते हैं। जी, 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 जी। लेकिन बहरहाल जिसका किसी मज़हब के साथ, किसी किताब के साथ ताल्लुक होता है, उनमें कुछ हद तक चांसेज़ हम महसूस करते हैं कि वो इस चीज़ को बुरा समझेंगे। लेकिन वो जिस मुआशरे के अंदर रचे-बसे हुए हैं ना, तो उस मुआशरे के अंदर इन चीज़ों को अपना हक़ समझते हुए करना कोई ऐसी ममानियत वो समझते नहीं है। जी, जी, शेख जज़ाकल्लाह ख़ैर। शेख अब बात करेंगे कि इसके ये हमारे यानी पाकिस्तानी मुआशरे की अगर हम बात करें, तो कई लोग इनके मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंडों से ना वाकिफ़ नहीं होते। इसकी एक बड़ी मिसाल है कि जो इनका फ्लैग है, झंडा है, जी, उससे कई लोग हमारे मुसलमान वाकिफ़ नहीं हैं। यानी उनको ये सुन तो लिया कि अच्छा जी कोई ऐसे हैं, ट्रांसजेंडर हैं या हम जिन्स परस्ती के मामलात हैं, लेकिन वो झंडा या उनकी अलामात जो हैं, नहीं। वो उनको लाशऊरी तौर पे अडॉप्ट करते हैं और उनको महसूस नहीं होता कि अच्छा ये हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। हुँ, इसकी मिसाल है जैसे मोबाइल कवर, हुँ, कई जगह पे मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल झंडे का जो उनका झंडा है, ये इंशाल्लाह स्क्रीन पे एलजीबीटी का। दिखा भी दिया जाएगा कि एलजीबीटीक्यू का हम जिन्स परस्तों का जो झंडा है, उसका उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँगा शऊरी तौर पे लॉन्च हुँ, किया, जो हमारी आवाम ने लाशऊरी तौर पे कबूल अडॉप्ट किया। किया और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जगह हुआ ये कि मैंने उनको भाई को कहा, मैंने दाढ़ी वाले भाई थे और वो वाला जो बैक कवर है मोबाइल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि सलाम दुआ की, मैंने बात शरात है मसला दाढ़ी वगैरह की। मैंने उनसे कहा कि सर ये तो उनका झंडा है हम जिस परस्तों का। कह रहे अच्छा आप मुझे दिखाएं। मैंने वहीं गूगल किया, मैंने उनको दिखाया कि ये देखें और अपना पाउच देखें हुँ, आप लाशऊरी तौर पे इनको प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक उलमाए किराम का ग्रुप है, उसके अंदर एक इश्तिहार आया दर्स का, उसमें तकरीबन वही कलर इस्तेमाल हुए हुए थे जो एलजीबीटीक्यू हम जिस हुँ, परस्तों की जो निशानी जी। अलामत है। तो इस हवाले से आप क्या आगाही देंगे लोगों को कि इन चीज़ों को किस अंदाज से निगलेक्ट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए? सकलैन भाई बात ये होती है कि कोई भी चीज़ जब मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर लागू करनी होती है ना, उससे पहले चंद इशारे किनारे के ज़रिए आपको राज़ी किया जाता है उस चीज़ के हुँ। ऊपर। देखें जब जो चीज़ आपके मुआशरे में रच बस जाती है फिर उसको बुरा नहीं समझा जाता। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब मुझे कहा करते थे कि बेटा तुम्हारी वालिदा ने कहीं जाना है यानी किसी काम से, तो एक रक्शा लेकर आओ। अच्छा रक्शे के लिए जो वो शराइत मेरे वालिद साहब की थी वो ये थी कि दाढ़ी वाला होना चाहिए। तो मेरे ज़हन में एक चीज़ बस गई कि जो दाढ़ी वाला होगा, कोई मोतबर आदमी होगा, कोई अच्छा आदमी होगा, बाएतमाद ठीक है? होगा। बाएतमाद होगा। इसी तरह से मैं एक दुकान पर गया, तो उस दुकान के ऊपर बैठे हुए थे, छोटा था मैं, मेरे ख़्याल है 11-12 साल का मैं रहा होऊँगा। तो वहाँ से एक खातून गुज़री। अच्छा, खातून ने हाफ़ स्लीव्स पहनी हुई थी, छोटी जो आस्तीनें होती हैं, वो पहनी हुई थी। ये इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ, जब हुँ। मैं 11-12 साल का था।
इतने ही पुराने नहीं है वैसे आप। मैं अभी 43 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो लेकिन बहरहाल बात को तो टाइम गुजर सही गया ना सही एक सही अच्छा सही। खासा, उस वक्त का मुआशरा, उस वक्त की हाँ कल्चर बिल्कुल, सकाफत और उस वक्त आज की के अंदर, हया माशाल्लाह। हाँ, तो हल्के हल्के मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरह से स्लो हाँ पॉइजन दिया जाता है। तो उस वक्त जब मैं 11-12 साल का था और एक दुकान के ऊपर मैं कुछ चीज़ लेने गया था, वो बहुत अच्छे से एक अंकल थे जो बड़े समझदार और दीनदारी की बातें भी समझाया करते थे। वहाँ से खातून गुजरी, इतनी सी उन्होंने आस्तीन पहनी हुई, उस वक्त इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लिया जाता था, मायूब आज था। तो कोई मसला ही नहीं है। तो उन्होंने जिस तरीके से उसके बारे में कमेंट्स पेश किए और कुछ बातें उन्होंने की, आपस में 2 अंकल बैठे हुए, तो मुझे महसूस हुआ कि इस तरह की जो खातून होंगी ना, वो अच्छी नहीं होंगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ। हम्म। तो ये चीज़ें, अच्छा, आज ये सब कुछ मुआशरे के अंदर आम हो चुका है। आज इन आस्तीनों को कोई बुरा नहीं समझा जाता। तो ये जो स्लो पॉइज़न होता है ना, ये मुआशरे के अंदर बड़ा जल्दी असरअंदाज़ होता है और फिर देर पा रहता है और फिर नस्लों को ख़राब करता है। आज ये जो जिस तरीके से झंडा इनका है एलजीबीटीक्यू का, और ये जिस तरीके से इसकी अलामात हमारे मोबाइल की आप बता रहे हैं कि पाउच के ऊपर उनका झंडा बना हुआ है, लोगों को पता ही नहीं ना अभी तो लोगों को पता ही नहीं है हमजिन्स हम्म। परस्तों का झंडा है और वो किस तरह से हमारी नस्लों को खाना चाहते हैं और किस तरीके से बीमारी और ये बदतमीज़ी और बदमाशी हमारी नस्लों में आम करना चाहते हैं। अभी हम इससे नावाकिफ़ हैं। अभी वो स्लो पॉइज़न दे रहे हैं। हमारे बच्चों के खिलौनों के अंदर आप देखिएगा ये कलर हम्म। मौजूद है। अभी एक आलम दीन का इश्तिहार बना हुआ था, उस बेचारे को क्या मालूम? तो हम्म। हल्के-हल्के दीनी सतह के ऊपर भी हमारी नस्लों यानी हमारी बच्चों के अंदर भी, हमारी ख़वातीन और हमारे मर्दों के अंदर भी ये इस चीज़ को रचाना-बसाना चाहते हैं और फिर ये खुल के गेम खेलेंगे और फिर हमें बुरा भी शायद महसूस ना हो कि ठीक है, अगर एक मर्द मर्द के साथ लगा हुआ है तो क्या हर्ज हाँ है, उसके राइट्स हैं। तो राइट्स के ऊपर बातें होती हैं ना, आज जी भी जी कुछ बिल्कुल। ख़वातीन खड़ी हो जाती हैं, ख़वातीन के राइट्स हैं। वो तो शुगर कोटेड करके गुफ्तगू की हाँ, तो जाती ये है शुगर बिल्कुल। कोटेड ही सारे मामलात हैं जो हमारे अंदर फैलाए जा रहे हैं और बहुत जल्द, अल्लाह ना करे, अगर दीनदार जमातों की दीनी जमातों ने अपना इस चीज़ को ज़िम्मेदारी समझ के लोगों को अवेयरनेस ना दी, तो ये खुदा ना ख़ास्ता हमारी नस्लों में बस शेख जाएगा। आपकी बात से मुझे वो एक लोगों के यहाँ एक मिसाल मशहूर है कि जब घर के आगे कोई कूड़ा फेंक के जाता है ना, कचरा, तो पहले दिन तो बंदा बड़ा शोर करता है कि यार ये हुँ, किसने फेंका है। फिर दूसरे दिन भी फेंका हुँ, हुआ होता है। हुँ। वो आहिस्ता आहिस्ता वो जब घर से निकलता है उसको बू आना भी बंद हो बुआना जाती बंद है हो कि जाता अच्छा है, कुछ गंदगी हुई क्योंकि हुई उस है। बदबू के अंदर वो यूज़ टू हो यूज़्ड जाता है हो वो, जाता है। बिल्कुल ठीक है शेख। शेख माशाल्लाह आप हकीम है, तो हम चाहेंगे कुछ आपसे हिकमत की भी टिप्स लें। जी, बिल्कुल। अभी जैसे मौजूदा सूरत हाल है आशूब चशम के हवाले से बीमारी आम हुई हुई है शहर के अंदर, तो इसमें एक बड़ा कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि आंखें आती हैं तो बंदा काला हुँ, चश्मा पहन लेता है। तो अभी एक नई बात निकल आई है कि यार हुँ, काला चश्मा पहनने से भी कुछ नहीं होता। तो हुँ। आप इसकी क्या तहकीक है इस हवाले से? ये इस टाइम बहुत ज़बरदस्त वबा फैली हुई है सकलैन भाई, और छोटों से लेके बड़ों तक जो है ना, ये मामलात चल रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ऑफिस दफातर के अंदर, और लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। किसी को जल्दी ठीक हो रहा है, किसी का देर से हो रहा है। तो बहरहाल जो हिफाजती इक़दामात हैं उनको तो सबको बरोकार लाना चाहिए। बिल्कुल ये ब्लैक ग्लासेस का इस्तेमाल, सन ग्लासेस का इस्तेमाल इसको करना चाहिए। बहरहाल मेडिकल साइंस की मैंने भी कुछ बातें सुनी हैं यूट्यूब के ऊपर ही, कि वो कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल चूँकि हमने अपने बड़ों से इस चीज़ को देखा आ रहा है तो एहतियात बेहतर है अफ़सोस से। अगर ये मर्ज़ किसी को लाहक हो चुका है तो बहरहाल उसको खुद भी चाहिए कि वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर ना जाए। एक तो ये कि बाहर जाएगा तो सूरज की जो शुआएँ उससे उसको तकलीफ़ पहुँचेगी, मट्टी धूल-मट्टी जाएगी, और बहरहाल किसी हद तक कहते हैं कि ये रेज़ेज़ होती हैं, शुआएँ होती हैं, एक से दूसरे को मुंतकिल होती है बीमारी, तो इससे बचना चाहिए। और कहीं अगर हो चुकी है तो आप ना जाएँ, अगर आप ठीक-ठाक हैं, ऐसी जगह पे जाने से अवॉइड करें। अब ये मर्ज़ चूँकि मुआशरे में बहुत तेज़ी से लाहक हो गया और हर घर के अंदर मेरे ख़्याल है 3, 4, 5 लोग इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं। तो इसका हल क्या है, इसके ऊपर भी मैं मुख्तसर सी आपके नाज़रीन को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए आप ये करें कि बाहर पब्लिक प्लेसेस पर जाना छोड़ें, ये आपके लिए भी बेहतर होगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि बाज़ लोग ये गलती कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा बल्कि मुझे बताया कि वो इसकी सिकाई कर रहे हैं, गरम सिकाई, या फिर अच्छा। यूँ कर रहे हैं कि जी वो कपड़ा रखा और आँखों पे फूँक मार रहे हैं ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसकी गरम सिकाई नहीं करनी है, इसके लिए आइसिंग करनी है, यानी बर्फ़ आप ले लीजिए और बर्फ़ को कपड़े के ऊपर रखकर किसी अच्छे तरीके से उसको पूरी आइसिंग कीजिए। दूसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद को ऐसा कमाल दिया है, ऐसा मौज़ाती एक टॉनिक हम शहद को कह सकते हैं, ये एंटीबायोटिक भी बेहतरीन है, एंटीसेप्टिक भी बेहतरीन है। शहद आँखों के लिए भी बहुत मुफ़ीद है।
तो अर्क़ गुलाब के साथ मिला के इसको अगर आप आँखों पे लगाएँगे ना, तो इंशाल्लाह ये मेरा अपना तजर्बा बता रहा हूँ ज़ाती, 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल सेट हो जाता है। ये जैसे ड्रॉप आँखों में डालते हैं वैसे आप कह रहे हैं? ड्रॉप भी सूरत में भी इसको आप बना सकते हैं, इसको आप सिलाई के ज़रिए भी लगा सकते हैं। सुरमे की तरह जी, यानी? किसी के ठीक। पास कुछ भी नहीं है, तो वो चम्मच की नोक के ऊपर ज़रा सा शहद लेके अपनी आँखों को खोल के एक लेयर सी बना लें इंशाल्लाह। और आँखें बंद रखें कुछ आँखें बंद रखें और सुबह उठकर जो है ना, सुबह का पहला जो थूक है, वो भी अगर आप आँखों पे लगाएँ, इससे भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आती है। लो आप भी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। करामत है। ठीक है शेख, हम बात करेंगे अभी जैसे हमारा आज का मौजू भी जो है ना वो यही है कि मौजूदा हालात और इंसानियत, जी, यानी इन हालात के अंदर इंसानियत किस डगर पे जा रही है और सबसे बड़ा इसका इशू महंगाई है। बिल्कुल। तो कोई महंगाई की वजह से खुदकशी तक पहुंच चुका है, कोई बिजली के बिलों की वजह से टेंशन में है, यानी 25-30 हज़ार रुपये आमदन है तो उसके बिल आ रहा है 11,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो वो कैसे गुजारा करेगा? इस महंगाई को आप किस नज़र से देखते हैं? बिलाशुबा शेख, इस टाइम महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ दी है और एक 25-50 हज़ार रुपये आमदनी वाला, 50 हज़ार भी है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त 50 हज़ार रुपये सैलरीज वाले बहुत कम है। 50 हज़ार रुपये सैलरीज वाले बहुत कम है। 25, 30, 35 हज़ार रुपये सैलरीज, ये इस टाइम औसतन हमारे जी, माशरे के जी। अंदर चल रहा है मामला। तो इस महंगाई के अंदर ये बंदा तो सिर्फ यही करेगा कि अल्लाह तवक्कल करेगा, जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, अपने बजट को महदूद करेगा और अपनी ख्वाहिशात का गला घोट देगा, जो कि वो घोट चुका है। अब ज़रूरियात का गला भी घोटने का वक्त आ चुका है। ठीक है? एक वक्त था कि ख्वाहिशात का इसने गला घोटा था, अब ये ज़रूरियात का गला घोटेगा। मिसाल के तौर पे 2 बंदे फैमिलीज़ रह रही हैं, अब उनको एक ही कमरे में एक छत के नीचे रहना पड़ेगा, एक ही पंखे के नीचे, चूँकि बिजली का बिल वो 30 हज़ार कमाई वाला कहाँ से देगा? इसी तरीके से बहुत सारी जो उसकी जायज़ ज़रूरियात हैं, उस बच्चे स्कूल में पढ़ाना उसकी जायज़ ज़रूरियात है। अब वो क्या करेगा, प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालेगा। सरकारी स्कूल वाला क्या करेगा, वो कहेगा यार बच्चे को कॉपी तो मुझे दिलानी है, चलो बच्चे को अब नहीं पढ़ाते बस। यानी वो अपनी ज़रूरियात का गला घोट के अब अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। इसके अलावा तो मुझे कोई सूरत सामने नज़र शेख, नहीं आती। एक सूरत हाल हम क्रिएट करते हैं, उस पे आपसे तबसरा चाहेंगे कि बिलफर्ज यानी मैं समझता हूँ कि कम से कम भी 4 बच्चे औसतन एक घर के अंदर होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक 4 बच्चों के साथ मियाँ बीवी इस दौर के अंदर, इस महंगाई के अंदर, उनकी कम से कम आमदन आप क्या समझते हैं क्या होनी चाहिए कि वो सरवाइव कर सकें वो? अच्छा, ये 4 बच्चों वाला जो बंदा है, ये किराए के घर में रह रहा है या अपने घर में रह रहा है? हाँ, आपको पता है कि ज़्यादातर जो आवाम है वो किराए के घर पे है, किराए आपको के घर पता। में रह रही है ना, तो ये तो अब आप खुद सोच लीजिए कि कम से कम किराया भी अगर बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि बहुत ही कम किराया 12 से 15 हज़ार रुपये से नीचे क्या रहेगा वो। बिजली का बिल अगर वो ज़रा सा पंखा चलाता है, बिजली चलाता है, तो भी 8-10 हज़ार रुपये से नीचे नहीं आ रहा है। तो उसकी कम से कम तनख्वाह या कम से कम मुआवजा जो इस वक्त बनता है, जिसमें वो सिर्फ ज़रूरियात नहीं, इंतहाई अशद ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, 50 हज़ार रुपये से नीचे मुमकिन नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात की। और अगर अपना घर हो तो 35-40 हाँ, शायद चला ले। शायद चला ये लें। बातें करते हुए मुझे यकीन जानिए बहुत अजीब-सा लग रहा है हाँ। कि 50 हज़ार 35 हज़ार रुपए की मालियत इस टाइम कुछ भी नहीं है सकलैन भाई, कुछ भी नहीं है। यानी बंदा किस तरीके से, मेरे अपने मुलाज़िम हैं, बिलीव करें कि मैं सोचता हूँ बाज़ दफ़ा, बल्कि अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ, यार ये 25-30 हज़ार रुपए में घर कैसे चला रहा है? 2 बच्चे इसके, 3 ब अभी इस टाइम मेरा ड्राइवर आया हुआ है, बाहर गाड़ी के अंदर मौजूद है, उसके 7 बच्चे हैं। अल्लाह 7 अकबर। बच्चे हैं और घर चलें उसका अपना है, खुशकिस्मती है उसकी। लेकिन मेरे पास से जो उसको मुआवज़ा मिल रहा है तकरीबन 35 हज़ार रुपए। तो मैं तो बाज़ दफ़ा सोचता हूँ, अच्छा मेरा खुद का दिल चाहता है कि मैं बढ़ा दूँ, लेकिन मैं खुद इतना मजबूर हूँ कि मैं कहाँ से बढ़ाऊँ, क्या करूँ? तो मैंने उसको ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने कहा यार इससे बेहतर आपको कहीं मिलता है तो आप मूव कर जाओ, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा देने को नहीं है। लेकिन वल्लाही मैं बैठ के सोचता हूँ बाज़ दफ़ा कि यार ये कैसे गुज़ारा कर रहा है? अल्लाह अकबर। ये सोच आना भी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ज़ाहिर सी बात है सबके अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके अंदर जी। बंदा घिरा पड़ा है, वो चाहते हुए भी वो नहीं कर कुछ नहीं सकते, कर नहीं कर सकता। सकते। शेख, एक यानी आवाम के अंदर बिजली के हवाले से ख़ास करके बिजली के जो नर्ख़ इतने आसमान को छू रहे हैं, उसमें उनके अंदर गुस्सा और ग़ज़ब और बहुत सारी चीज़ें के इलेक्ट्रिक के हवाले से या दीगर के हवाले से हैं। तो एक आपको पता है कि शैतान ना पहले मुतमईन करता है किसी भी गुनाह पे उभारने से पहले, कि बंदे को मुतमईन करता है। ऐसा अब ही। वो है ना कि लुटेरों को लूटने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात है कि ये लुटेरे हैं, इनकी अगर हम चोरी कर लेते हैं तो ये तो जायज़ है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या इस हालात के अंदर बंदा कुंडा डाल के या चोरी करके अपने आप को महफूज करने के लिए कि बिजली के बिलों से बचा जा सके, तो क्या जायज़ अमल है? ये लुटेरे हैं, चोर हैं, हाँ, हमें लूट रहे हैं कॉन्सेप्ट ये है, ज़बरदस्ती। तसव्वुर ये है। जी, तसव्वुर ये है, तो इनकी करना जायज़ है?
देखें सकलैन भी, एक है फतवा, एक है तकवा, ठीक जी है, जी दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और दूसरा एक है कि जो इंसान इस टाइम भुगत रहा है, ठीक है, तो मैं इस टाइम फतवा देता हूँ तो बहुत सारे दुखी दिल जो है ना वो इस टाइम परेशान हो जाएंगे। हालांकि फतवा देने की मैं अहलियत नहीं रखता हूँ, ये तो एक उलमा इकराम का काम है, मैं तो एक अदना से दर्जे का तालिब इल्म भी नहीं हूँ। लेकिन शरई मसला इसका अगर मैं कोई बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के दिल दुखेंगे और कहेंगे एक ऐसा मौलवी है कि यहाँ खाने को हमारे पास नहीं है और ये कह रहा है कि बिजली का बिल तुम्हें शेख, देना लेकिन एक पड़ेगा। जाहिर सी बात है, शरीयत को तो हम बदल नहीं हाँ, नहीं सकते ना। बदल सकते ना। बिल्कुल। तो मैं लोगों की फीलिंग्स बता जी रहा हूँ जी कि जी इस बिल्कुल। वक्त वो इतने ज्यादा रैश हुए हुए हैं और इतने ज्यादा पागल हुए हुए हैं कि उनको सच्चाई और हक बात भी इस टाइम कबूल नहीं है। और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। जिसका बच्चा घर में 2 दिन से भूख से मर रहा हो, आप उसको शरीयत बताएं, उसको क्या समझ में आएगी? देखिए ये बात मुझे याद है, हाफिज साहब हमारे, ये जो अपने हैं, नाम जहन में नहीं आ रहा है, दावती इसके खिदमत खल्क का जो अब्दुल रऊफ भाई, जी जी हाफिज जी। अब्दुल रऊफ साहब, तो उनका मैं एक स्पीच सुन रहा था। उन्होंने जब ये जलजला आया था मुजफ्फराबाद में, उन्होंने कहा भाई अभी मसला सिर्फ जान बचाने का नहीं है, अभी मसला ईमान बचाने का भी है। क्यों? क्योंकि जो एनजीओज आ रही हैं, जो एनजीओज आ रही हैं, गैर मुस्लिम ईसाई मिशनरी इदारे, कादियानी, फला फला, वो इस टाइम इनको रोटी दे रहे हैं। और रोटी वो इस वक्त ये देख रहा है कि कौन दे रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है कि एक दाढ़ी वाला दे रहा है, क्लीन शेव दे रहा है, बेनमाजी दे रहा है, नमाजी दे रहा है, कादियानी दे रहा है, मुसलमान दे रहा है। जब 2 दिन से वो भूखा बैठा हुआ है, उसका बच्चा भूख से तड़प रहा है, वो रोटी को देखेगा, देने वाले को नहीं देखेगा। तो बहरहाल इस वक्त भी लोग बड़ी मुश्किल में है। जो बिल फाड़ रहे हैं ना और जो बाइकाट कर रहे हैं, तो आप बिलीव कीजिए वो ऐसे नहीं कर रहे, वो बहुत परेशानी के आलम में। जो केसी वालों के आने पर उनकी ठुकाई कर रहे हैं, तो वो बिला फजूल में नहीं है। 20,000 25,000 उसकी तनख्वाह है, 20,000 का तुमने उसको बिल भेज दिया, वो कह रहा है मैंने पिछले दिनों मोटरसाइकिल बेची थी, अब मैं क्या बेचूं? तो बहरहाल वो बड़ा परेशान बैठा हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर आवाम का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। बहरहाल जो हमारे जिम्मे है, हम कोशिश करें कि जो लाइबिलिटीज हैं हम उनको अदा करें। शेख, ये एहतजाजी मुजाहरे जगह जगह कराची और पूरे मुल्क भर के अंदर हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये कुछ एहतजाज जो है ये कुछ रंग लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। देखिए ये अगर हम जुल्म सितम को सहते रहे ना, तो हमारा हाल वही हो जाएगा। वो एक बादशाह था, और बादशाह जो है वो बड़ा, यानी नए नए इक़्तिदार में आया, उसको बड़ा शौक था कि लोग मेरे पास आएँ और अपनी कंप्लेंट्स लेकर आएँ, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता था। क्योंकि जो गद्दी पे आके बैठता है ना, उसको शौक होता है कि लोग मेरे पास आएँ, मुझसे मसले पूछें, मुझे अपने मसले बताएं, शेयरिंग करें, वरना उसको पता कैसे चलेगा कि मैं बादशाह हूँ। इसी तरह वो बादशाह वक्त अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा, कोई उसके पास आता ही नहीं था अपने मसाइल को लेके। उसके वजीरों को मशवरा उसने किया, वजीरों ने कहा बादशाह सलामत महंगाई को बढ़ा दें, तो फिर लोग आपके पास अपनी फरियाद लेकर आएंगे। तो अब बादशाह ने महंगाई को बढ़ा दिया, लेकिन लोग उसके पास फरियाद लेके नहीं आ रहे। वजीर ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत बड़ी ढीठ कौम है, आप थोड़ी सी महंगाई को और बढ़ा दें। बादशाह सलामत ने थोड़ी महंगाई को और बढ़ाया, लोग फिर भी बादशाह के पास नहीं आते। रोज तख्त लगा के बैठता कुर्सी के ऊपर, कोई उसके पास आने को तैयार नहीं। अब जो है वो अगले दिन वजीरों ने कहा कि एक काम कीजिए कि ये जो हमारा मेन गेट है, मरकजी गेट, यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर देते हैं। ये ढीठ आवाम है, कितनी महंगाई कर दें, कुछ भी कर दें, इन्होंने आपके पास फरियाद लेके नहीं आना। अब आपको अपनी बादशाहत का मसला हो रहा है कि कोई कंप्लेन नहीं आ रही, मुझे पता कैसे चलेगा मैं बादशाह हूँ। लिहाजा मरकजी गेट के ऊपर एक बंदा खड़ा करें, जो आ जा रहा है ना शहर के दरवाजे से आना जाना मरकजी, उसको एक जूता लगाएगा, उसके बाद वो जाएगा। वापसी आना है, फिर एक जूता उसके सर पे लगेगा, फिर वो आएगा। बादशाह ने अहकाम जारी कर दिए। अब शहर के मरकजी दरवाजे के ऊपर बादशाह का एक सिपाही जूती लेकर खड़ा हुआ है। जो आता सर झुकाता, उसके सर पे जूती मारता, वो चला जाता। शाम में नौकरी करके वापस आता, सर झुकाता, जूती खा के फिर चला जाता। बादशाह ने कहा अब तो लोग मेरे पास आएंगे ही आएंगे, यानी जिल्लत किसको बर्दाश्त है। अब जो है वो वक्त गुजरा, अभी भी कोई नहीं आ रहा। बादशाह बड़ा परेशान कि ये कैसी कौम है, महंगाई पे महंगाई कर दी, सब चीजें की कीमतें बढ़ा दी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, जूतियां इनके सर पे मार रहा हूं, इतना जिल, फिर भी कोई नहीं आ रहा। तो अब कुछ दिन के बाद देखा कि भाई बाहर तो दरबार में लाइन लगी हुई है, लोगों का अंबार लगा हुआ है। बादशाह ने कहा अब इनको आई अकल ठिकाने। जब इनकी बेइज्जती का एहसास इनको हुआ ना, तो अब ये आए मेरे पास शिकायत लेके, चलो कोई मसला नहीं, मैं इनकी शिकायत सुनूंगा। बादशाह शिकायत सुनने के मूड में नुमाइंदा बना के एक शख्स को भेजा, जो बादशाह के पास आया। बादशाह ने कहा बोल तेरी क्या कंप्लेन है। कहने लगा बादशाह सलामत कंप्लेन कुछ नहीं है, बस दरख्वास्त ये कि इतनी लंबी भीड़ मरकजी दरवाजे पर लगती है, मारने वाले एक है, बराए मेहरबानी मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। तो अगर कौम इस ढिठाई के ऊपर आ गई तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर यानी जितना महंगाई वो चाहेंगे कर देंगे। हमें अपने मुजाहिरों के जरिए से इन लोगों को बेदार करना है
कि भाई तुम जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम गुर्बत बर्दाश्त करने के लिए पैदा नहीं हुए, फ़क्र फाका बर्दाश्त करने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम पर महंगाई की मुसल्लत कर दी जाए, तुम खुदकुशी करके कहो बात खत्म हो गई। नहीं, मसला ऐसे खत्म नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आपने देखा इस टाइम पूरे पाकिस्तान की भर के अंदर मुजाहरे किए जा रहे हैं, लोगों को शऊर दिलाया जा रहा है कि इस गुर्बत, इस महंगाई का तोड़ ये कि तुम रोडों पर निकल कर आओ, हाकिम वक्त तक कम अज कम अपनी आवाज़ पहुंचाओ। इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। उनको मालूम चलता है कौम बेदार है, बेगैरत बेहिस नहीं है। लेकिन शेख अभी सुनने में आया कि गुज़िश्ता जो हुकूमत अभी कुछ यानी महीना भी पूरा नहीं हुआ जो गई है, वो भी इसके अंदर मैदान में आ रही है कि हम भी एहतजाज करेंगे हाँ, तो महंगाई के ये तो एक लतीफ़ा ही है ना। नहीं, किसी ने लिखा हुआ कि कातिल ने फैसला कर लिया कि मकतूल के जनाजे में जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो बहरहाल एक लतीफ़ा ही है कि अब वो आना चाह रहे हैं, तो चलें वो भी आ जाएँ, वो भी अपना शौक पूरा करें। तो शेख ये महंगाई हो या बिजली के नर्क में इजाफा हो या पेट्रोल हो, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की शरारत है या IMF की तरफ से कोई मामला ही है? ये मुश्तरका है, ये दोनों का जॉइंट है। और IMF का तो लाज़मी सी बात है, बोझ आएगा, क्यों नहीं आएगा, IMF का प्रेशर भी आएगा। उन्होंने जनाब जब आपने उनसे कर्जा लिया हुआ है और बिलियंस डॉलर्स के अंदर आप उनके कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, तो जो उन्होंने कहना है आपने करना है। बिजली से सब्सिडी गायब कर दी जाए, आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाए, आपने डाल दिया। पेट्रोल महंगा कर दिया जाए, आपने कर दिया। यानी जो उन्होंने कहना है, अपने मुतालबात आपसे मनवाने, आपने मानने, लेकिन साथ में इनकी शरारत ये है कि ये हमारा ही पैसा खा के हम पे ही गुर्रा रहे हैं। ठीक है, हम पे ही सारी चौधराट दिखा रहे हैं। इनके जो सारे के सारे यहाँ हुकूमत में रहते हैं, हुकूमत करने के बाद सारे के सारे लंदन को अपना आबाई वतन बना के बैठे हैं, यहाँ से सारे वहाँ पर, तो बोझ सारा हम पर डाल दिया गया। तो ये दोनों की मिली भगत ही पॉलिसी है। सही। आप क्या समझते हैं पेट्रोल कहाँ तक जाएगा मजीद? जहाँ तक जाएगा बर्दाश्त करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। तभी सुनने में ये आया है कि ये 30 रुपये मजीद इसके इम्कानात हैं, और सुनने में ये आया है कि डराया जा रहा है 30 रुपये के 12 रुपये पे लाया जाएगा, कि बहुत ज़्यादा का बताया कि अल्लाह का शुक्र के क्या भाई, हाँ, बिजली 3 घंटे जाने के बाद 1 घंटा थी। देते हैं ना, 3 घंटा जाने के बाद 1 घंटा बिजली आती है, तो हम उस 1 घंटे पे शुक्र करते हैं, 3 घंटे को भुला देते हैं। ये हमारी आवाम की हालत है। ठीक, बिल्कुल। ये यानी इंसानियत या पाकिस्तानियों को इस जगह पर ले जाया गया है कि ये समझते हैं कि यार हमारे रोड बन जाएं, हाँ, और बड़ी तरक्की हो गई, गटर का मसला हल हो गया। रोड भी आर्जी बना के आपको खुश करके चले जी, वो जाते हैं। हल्का जो भी लगा रहे हैं, हल्का मसाला लगा रहे हैं, जो भी है, यानी हमारी मेंटालिटी यहाँ पर सेट कर दी है इन्होंने कि यार तुमने सिर्फ गटर बन जाए ना तुम्हारी गली के, तो तुमने खुश हो जाना है। रोड डल जाए सालों बाद, तो तुमने खुश हो जाना है। तो ऐसी सूरत के अंदर तरक्की का तो हम कोई तस्वुर ही नहीं कर सकते। तो नहीं किसी कर ने बहुत सकते। खूब कहा कि तुम्हें ना हुक्मरान नहीं चाहिए, तुम्हें कोई ठेकेदार चाहिए जबरदस्त। जो तुम्हारे खाली मामलात सही करे। असल काम ये कोई हुक्मरान हो गए तुम्हें सिर्फ रोड वोड बना दे, असल तो ये कि पूरे मुल्क को उसको लेकर चले और आपको मुआशी बहरान से निकाले, आपको जिस मुआशी बहरान के अंदर आप फंसे हुए हैं उससे आपको निकाले। तो बहरहाल इस मौजूदा हुकूमत में पिछले जो हम पे हुकूमत करके चले गए, तो मैं नहीं समझता कि इनसे हमें कोई उम्मीदें थीं या उम्मीदें होंगी या उम्मीदें प्रेजेंट के अंदर। देखें, इसका हल सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप के अंदर एक इनकलाबी सोच पैदा हो। आप ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो लोग अल्लाह से डरने वाले हों, जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह वाले होंगे, वो इंशाअल्लाह आवाम की हुकूक को भी पहचानेंगे, ज़िम्मेदारियों को भी अपनी पहचानेंगे। तो फैसला आवाम को इस बार बहुत सोच के करना है ज़फ़रान भाई, कि उन लोगों को लेकर आना है कि जो लोग अल्लाह वाले लोग हों, अपने ज़िम्मेदारियों को समझने वाले लोग हैं। यानी पिछले कई सालों से हम उन्हीं लोगों को बार बार लेकर आ रहे हैं जो हम पर चढ़ने के बाद हम पर मुसल्लत होकर, हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ के आज लंदन के अंदर बैठे हैं। कोई जनाब कहीं सेटल हुआ है, कोई आवाम के दुखों से, गमों से उनको कोई वास्ता ही नहीं। तो अब के चलें, बहरहाल गलती इंसान से ही होती है ना, इंसान से गलती होती है, लेकिन बेहतरीन गलती और बेहतरीन इंसान हुआ जो गलती के बाद अपनी इस्लाह करता है। तो पिछली कई दफ़ाओं से हमने इस्लाह नहीं की, इस बार इस्लाह की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को लाने की ज़रूरत है जो आपके मसाइल को समझते हो, आपके अंदर मौजूद हो। जो बंदा आपके अंदर मौजूद होगा, आपकी सतह के ऊपर होगा, वही आपके मसलों को जान सकता है। जो वो खुद इस बिजली के क्राइसिस से परेशान होगा, वही आपके मसलों को पहचानेगा। जो खुद गुर्बत की चक्की में पिस रहा होगा, वो आटे के रेट कम करवाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात की कि अब आपकी सतह से जो लोग आएंगे वो आपके मामलात और दुख को महसूस करेंगे। ये अभी जो हुकूमत फारिग हुई, इनमें से किसी वजीर से पूछा गया है कि आपको पता है आटे की क्या कीमत है, तो उसको वो भी नहीं पता थी। अब अंदाज़ा करेंगे वो क्या आवाम के रिलीफ देगा या क्या सोचेगा आवाम के लिए। शेख, आखिरी बात करेंगे हम कि बिजली जब सस्ती होगी, अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टिप्स दिए जा रहे हैं कि आप बिजली के जो
सर्फ है वो आप कम कर दें। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या मशवरा आवाम को देना चाहेंगे जी कि बिल्कुल, इसमें बहरहाल हमारी जो ज़िम्मेदारी बनती है वो हमको अदा करनी चाहिए कि जहाँ पर हम बचा सकते हैं वहाँ पर हम बचाएँ, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? हर चीज़ बहरहाल हुकूमत के ऊपर डालना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। कुंडा लगाना, बिजली चोरी करना या इज़ाफ़ी बिजली का इस्तेमाल करना, दिन का वक़्त है फिर भी आपने 6 बल्ब जलाए हुए हैं और मसाइल आप खुद पैदा कर रहे हैं अपने लिए। तो जो अवाम की अपनी ज़िम्मेदारी है, अवाम उससे भी बाख़बर रहे और उसके ऊपर अपने पॉइंट्स को नोट करे कि कहाँ-कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उन पे मैं अपनी इस्लाह करूँ। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। करंट इश्यूज़ पे आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ़ और कुछ ना कुछ मामलात हम उनके हल करने में उनके मुआविन साबित होंगे। आमीन। अल्लाह ताला हमारा ये महफ़िल लगाना, ये पॉडकास्ट करना, लोगों के मसाइल और उनका हल देना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल आमीन। फ़रमाए। आपका आना कबूल फ़रमाए और हमें लोगों के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।